10वीं के बाद 11वीं में क्या लें? ये सिर्फ सबसे बड़ा प्रश्न ही नहीं, बल्कि कई बार जीवन की दिशा तय करने वाला मोड़ भी बन जाता है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, यह निर्णय सबसे ज़्यादा अंक के आधार पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी रुचि, क्षमता और लक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। तो चलते हैं, आइए इसे सरल और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले खुद से ये 5 सवाल पूछिए कि कौन से विषय पढ़ते समय आपको थकान नहीं होती, या मैं किस विषय में स्वाभाविक रूप से अच्छा हूँ, या मुझे भविष्य में किस तरह का काम करना अच्छा लगता है। क्या मैं लंबे समय तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं दूसरों के दबाव में निर्णय तो नहीं ले रहा? अगर इन सवालों के जवाब साफ हैं तो आधी दुविधा यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर हम स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो आपको स्ट्रीम्स को समझना होगा, सिर्फ इनका नाम ही नहीं, इनके स्वभाव भी। जैसे साइंस स्ट्रीम है, इसमें फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। अब ये किसके लिए सही है? जिन्हें तर्क, प्रयोग और विश्लेषण पसंद हो। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, रिसर्चर हैं, या कुछ और बनने की सोच रहे हैं साइंस स्ट्रीम में। तो सच्चाई क्या है इसकी? इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन विकल्प भी सबसे ज़्यादा है। आप बाद में कॉमर्स भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं, इसके मतलब कि इससे स्विच कर सकते हैं। कॉमर्स में विषय है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स। किसके लिए सही हो सकती है? जिन्हें बिजनेस, पैसा, गणना और बाजार समझना है। अच्छा लगता है जब सीए, सीएस, एमबीए, बैंकिंग में रुचि आपकी आए सामने। सच्चाई तो यह है कि गणित ज़रूरी नहीं है, आपकी समझदारी ज़रूरी है इसमें। करियर स्थिर होता है, सम्मानजनक होता है, अच्छा होता है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटी की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश किसके लिए सही है? जिन्हें समाज, विचार, लेखन और रचनात्मकता पसंद हो। जैसे आईएएस, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, वकील। सच्चाई सिर्फ ये है कि सबसे ज़्यादा गलत समझे जाने वाली स्ट्रीम यही है, लेकिन आज के समय में सबसे विस्तृत अवसर यहीं पर मिलते हैं। और सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए? आप सिर्फ दोस्तों के साथ रहने के लिए स्ट्रीम चुन लेते हैं। लोग क्या कहेंगे इस डर से भी निर्णय लेते हैं। माता पिता या रिश्तेदारों के दबाव में भी आ जाते हैं, तब आप गलत स्ट्रीम चुन लेते हैं। यह मान लेना कि साइंस ही सबसे अच्छा है, गलत है। एक सच्ची बात तो ये है कि जो कोई खुलकर नहीं कहता, वो मैं कहती हूँ कि हर स्ट्रीम में सफल लोग भी हैं और हर स्ट्रीम में असफल लोग भी हैं। ये ध्यान रखिए, फ़र्क स्ट्रीम का नहीं, आपकी लगन और निरंतरता का है। एक सरल निर्णय सूत्र है, रुचि, क्षमता, लक्ष्य और सही स्ट्रीम। अगर तीनों एक दिशा में हैं तो आपका चुनाव सही है। अंतिम सलाह मैं यही दूंगी कि जीवन की राह कोई तैयार सड़क नहीं होती बेटा। आपको स्वयं उसका निर्माण करना होता है, उसको खुद बनाना पड़ता है आपको। 10वीं के बाद 11वीं का चुनाव आपका पहला स्वतंत्र निर्णय है, जिसे किसी के डर से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, आपको अपनी समझ से लेना है। आप अपनी समझ से अपना मनपसंद विषय ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो निर्णय है आपके जीवन की दिशा को तय करता है। और अगर आपने इस समय एक ज़रा सा गलत निर्णय ले लिया, वो भी किसी के दबाव में आकर या फिर दोस्तों के कारण, तो जीवन की जो डगर है वो आगे जाके फिर आपको हमेशा कठिनाइयों में डाल देती है। आप अपनी मंजिल नहीं पा सकते।
मंजिल के नज़दीक होकर भी आप दूर हो जाते हैं। तो ये जो समय है, इसको बहुत ही समझदारी से इसका आप निर्णय लीजिए कि क्या स्ट्रीम लेनी है। बस यही कहना चाहूँगी कि समझदारी से लें। आपका जो लक्ष्य है, आपकी जिस प्रकार की क्षमता है, आप जिस विषय को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको पढ़ने में, समझने में आपको रुचि लगती है, आपकी रुचि उत्पन्न होती है, उसी को लें।